देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे काल सर्प दोष की। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, यहाँ केतु हो, यहाँ राहु हो, या यहाँ राहु हो, यहाँ केतु हो, हम उस दशा को काल सर्प दोष कहते हैं। अगर किसी पंडित या ज्योतिष ने किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कुंडली देख के ये बता दिया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, बस आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फटाफट वो पूजा बताते हैं। जो भी है, आप उज्जैन नासिक भागते घूमते हैं, खूब खर्चा करके पूजा भी करवा लेते हैं, लेकिन जिंदगी में पूजा करवाने के बाद भी बदलाव नहीं आता है। जिस तरीके से आप अपनी ऊर्जा और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए रोज खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। अरे भाई, 3 टाइम तो आप पेट को भरने में खाते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस काल सर्प दोष से मुक्त या उससे शांति पाने के लिए हमें रोज प्रभु की साधना करनी चाहिए, रोज उपाय करने चाहिए? मतलब आपने भगवान को 2 लाख रुपए में खरीद लिया जी, उनकी पूजा अर्चना कर दी, प्रसाद चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो गया? तो फिर पागल है वो ऋषि मुनि या आज भी वो साधु संत जो महीनों तक साधना कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको तो ऐसा भ्रम है कि आप ऐसे उपाय करवाएंगे जाके वहां पे और आपका दोष मुक्त हो जाएंगे आप। अरे पढ़े लिखे हैं, कुछ तो समझिए कि क्या एक बार करवाने से हो गया? जिनके जीवन में काल सर्प दोष होता है वो उन लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बहुत रुकावटें आती हैं उनके जीवन में। हर तरीके से नौकरी पेशा लोगों को शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से, आत्मिक तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन परेशानियों को तो मतलब झेलने के लिए, आप उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं तो अपनी रोज एनर्जी पॉजिटिव करेंगे। कई बार वो समस्याएं हल्की हो जाएंगी और कई बार वो समस्याएं कैसे आपके सामने से निकल जाएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके लिए हमें खाने की तरह रोज ही ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, उनमें से 2-3 उपाय आप करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। सबसे पहले सवेरे उठ के नहाते धोते हैं ना, रोज नहा लीजिए, धो लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, नहीं है टाइम चले जाइए। कुछ एक जिंदगी में सवेरे 8 से लेके 10 बजे तक 10 मिनट का टाइम निकालिए। 2 मिनट में ना एक पूरी 108 मनके की माला हो जाती है, 2 या 2.5 मिनट में। कुछ स्लो करते हैं तो 2.5 मिनट, फास्ट करते हैं तो 2 मिनट। 11 माला ओम नमः शिवाय की करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए आपने करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जरूरी नहीं है आप मंदिर के सामने बैठे, जरूरी नहीं है कि आप भगवान अपने घर के मंदिर या बाहर मंदिर में करें। आपकी आत्मा पवित्र है, आप में समर्पण की भावना है, तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। समझ आई आपको? ये आपको रोज 11 बार शिव जी की माला जपनी। ये तो हुआ पहला उपाय। काल सर्प दोष के लिए सोमवार के दिन अगर कोई विशेष दिन पड़ रहा है, पर्व काल पड़ रहा है, तो उसमें शिव जी का अनुष्ठान करिए। जैसे आप वहाँ नासिक वासिक उज्जैन जाके अनुष्ठान करते हैं ना, वो बड़ा होता है, थोड़ा छोटे रूप का अनुष्ठान करिए। इससे आपकी जो विशेष कठिनाइयाँ या नॉर्मल से ज़्यादा संघर्ष आ रहे हैं वो कम होंगे। काल सर्प दोष के लिए आप दुर्गा माँ की भी उपासना कर सकते हैं और हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, रोज हनुमान चालीसा मोबाइल में लगाइए। कर सकते हैं तो करिए, सुंदर कांड लगा के रखिए। सुंदर कांड सुनने से मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे फास्ट 45 मिनट्स का एक आता है, वो सुंदर कांड आप सुनिए। आपको जिस दिन सुंदर कांड सुनेंगे उस दिन आपको एक नई अच्छी खबर या आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्टेड होती हुई दिखेगी, तो आप बताइएगा। 100% चैलेंज करती हूं मैं। कितने लोग, बस वही है कि श्रद्धा और भावना।
अगर आप चैलेंज करेंगे, चलो अच्छा यार आज सुंदरकांड लगा के देखते हैं, वो गुरु माँ कह रही थी देखें जरा क्या होता है, ऐसे नहीं। हर समय प्रभु के लिए धन्यवाद, हे प्रभु जो आपने दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक्चुअली हमारे पास होता है उसके लिए तो हम कभी धन्यवाद करते नहीं है, भगवान को मांगते रहते हैं, वो कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे भाई जो दिया है उसके लिए तो शुक्रिया अदा करो। नियति से बढ़ के कोई ग्रह नहीं है मेरे दोस्त। एक बात मैं बता दूं, नियति को कवर करने के लिए आपको साधना जीवन का अंग बना लीजिए। तो दुर्गा चालीसा, हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी पे पान का बीड़ा चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए, ये सारी चीजें उन पे चढ़ाइए और ओम श्री हनुमते नमः का जाप करिए। दुर्गा चालीसे का नाम लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसकी माला करिए, दुर्गा चालीसा करिए, कन्याओं को मिठाई खिलाइए, भोग खिलाइए, देखें आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर नहीं होती है। जन्म कुंडली कौन सी लग्न की है और उसमें भाग्येश ग्रह कौन सा है, अगर हम अपने भाग्य भाव के स्वामी और लगन भाव के स्वामी को बलवान करते हैं तो ये उपाय भी कारगर सिद्ध होगा। एक तो ये रहा उपाय, अभी एक और उपाय आपको देती हूँ। जन्म कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराएं और देखिए काल सर्प दोष किस भाव में बन रहा है। अगर ज्यादा परेशानी वाला है तो आप किसी अच्छे पंडित से महामृत्युंजय का 1.25 लाख बार जप कराएं और उसके दशांश का हवन भी करवाएं जो ज्यादा परेशानी कर रहा है। तो ये इतने उपाय हैं काल सर्प दोष के, जिनको आप नियमित तौर से करके इस दोष से एक हद तक मुक्ति भी पा सकते हैं। जरूरत है आपके समर्पण की, जरूरत है आपके त्याग की, जरूरत है आपकी भावनाएं कितनी प्रभु के प्रति प्रज्वलित है, उद्दीप्त हैं। आप इन सबको करिए, कोई एक या दो चीज चुन लीजिए। जो लोग काल सर्प दोष से ज्यादा परेशानी में हैं वो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ये देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए मैं बहुत कम अनुष्ठान के बारे में बात करती हूँ और बहुत कम स्टोर में वो नॉर्मल चीजों के बारे में बात करती हूँ जो आदमी सहज और अपने बजट के अंदर रख के बात कर सकता है। मैं कभी भी वो भारी चीजें नहीं बताती हूँ, लेकिन कभी कभी उन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए मैं आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए जो मैं बोलने जा रही हूँ। आप कोई भी अनुष्ठान करवाइए, ऐसे अनुष्ठान आंख बंद करके नहीं कराइए कि जी आप कर दीजिए। आप उस अनुष्ठान का हिस्सा बनिए। आप 1.25 लाख जप करवा रहे हैं किसी पंडित से, आप मान लीजिए मुझसे कहते हैं मेरे 1.25 लाख जप करवा दीजिए, मैं यहाँ करवा रही हूँ। आपके पास ऊर्जा कहाँ से आ रही? वो तो मेरी या वो उस पंडित की ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी कहाँ से बढ़ रही है? आपको नाम ही लिया जा रहा है, आपका नाम लेके वो कर दिया जाएगा। कोशिश करिए कि इन सब चीजों के लिए आप खुद संलग्न होएं, पार्टिसिपेट करिए, उसमें बैठिए, तभी तो आपको वो ऊर्जाएं मिलेंगी। भाई आप 1.25 लाख काफी दिन लग जाते हैं उसको करने में, कुछ 11,000 रोज के हिसाब से होता है मेरे हिसाब से, तो आप आधे घंटे उसका हिस्सा तो बनिए। हवन की शुरुआत दौर में तो बैठिए। आप उसकी आपको काल सर्प दोष है कि पंडित को है जो कर रहा है, आप उसका हिस्सा बनिए। अपने घर में करवाइए, आप किसी मंदिर में करवाइए, पूरा परिवार उस मंदिर में जाइए। इस तरीके से होता है। और जो छोटी छोटी परेशानियां वो आप ये छोटे छोटे उपाय करके करिए। फिर आपको लगता है कि आप एक स्थिर हो गए तो आप एक ही बड़ा करवाइए। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप हर 6 महीने में कराइए, साल में एक बार कराइए, लेकिन इन चीजों से लिप्त रहिए, संलग्न रहिए। ये लगातार, ये आजीवन दोष है। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे उपाय रोज करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, दूध चावल चढ़ाइए, दूध रखाइए, चावल चढ़ाइए, जल्दी है एक माला कर लीजिए। फ्लाइट में बैठे हैं ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। कहीं गाड़ी में जा रहे हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। उनकी
आप स्तुति पढ़ सकते हैं, नमामि शमीचाम निर्वाण रूपम। फिर देखिए, चावल दान करिए, चावल प्रवाह करिए पानी में, गरीबों को दीजिए। दान से तो बहुत बड़ी ऊर्जा बनती है। किसी भी तरह का दान आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। तो हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आगे किसी और टॉपिक पे बात करते हैं।